अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मेरा टॉपिक है वही हवाले से है कि एक मेल व्यूअर का क्वेश्चन था कि उनकी जो वाइफ़ है यानी कि उनकी जो बीवी है उनकी शर्मगाह बहुत ज़्यादा छोटी है, जिस वजह से उनका जो सुराख है वो भी छोटा है, जिस वजह से वो जब अपना 6 इंच का नक्स उनकी शर्मगाह के सुराख में डालते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और वो फिर हम बिस्तरी करना ज़्यादा पसंद नहीं करती। ज़ाहिर सी बात है, बीवी को तकलीफ़ होगी, दर्द होगी तो फिर वो हम बिस्तरी से हल्का फुल्का कतराती है। तो ऐसे में उन्होंने पूछा है कि क्या किया जाए कि जो नफ्स है वो भी मैं रगड़ सकूं और बीवी भी डिस्टर्ब ना हो। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ज़ाहिर सी बात है, बहुत सी औरतें होती हैं जिनके शर्मगाह का जो साइज़ है वो मुख्तलिफ़ तरह से होता है। कुछ की शर्मगाह लंबी होती है, कुछ की गोल होती हैं, कुछ की छोटी होती हैं। तो इस लिहाज से आपकी बीवी की शर्मगाह जो है वो छोटी है, तो उसके लिए जो आपको नफ्स है वो 6 इंच का है, यानी कि आपका नफ्स भी सही लंबाई में है और ज़ाहिर सी बात है एक नॉर्मल नफ्स से थोड़ा बड़ा है। तो उस लिहाज से जो है उनको तकलीफ़ महसूस हो रही है। तो आपने सबसे पहले कुछ यूँ करना है कि जब बीवी को गर्म किया जाता है, यानी कि उसके साथ एक अच्छा सा फ़ोरप्ले किया जाता है, तो उसका जो सुराख है वो नरम पड़ जाता है, यानी कि उसकी जो शर्मगाह का सुराख है वो हल्का सा खुल जाता है। उसकी वजह यह है कि जब औरत गर्म होती है तो उसके जिस्म के वो अज़्ज़ा जहाँ पे नफ्स जाना होता है वो ऑटोमेटिकली नरम होकर खुल जाते हैं, हॉटनेस होने की वजह से, यानी कि गर्माइश होने की वजह से। तो इस तरह भी आपको जो है नफ्स दाखिल करने में तंगी नहीं होगी और औरत को भी इतना महसूस नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहली टिप तो ये है कि आप अपनी बीवी को गर्म करके जो है उसके शर्मगाह में नफ्स डालें। और दूसरी बात ये कि आप किसी भी ऑयल या किसी जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ग्लिसरीन जो है वो सबसे बेहतर है, यानी कि क्रीम्स या जेल के हवाले में से जो वैसलीन है वो बेहतरीन है, क्योंकि उसका ना कोई साइड इफ़ेक्ट है और ना ही आपकी बीवी को उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। ज़ाहिर सी बात है, शर्मगाह पर लगाने वाली चीज़ जो है वो बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ के मुतालिक होनी चाहिए। उसमें कोई केमिकल्स वगैरह अगर होंगे तो आपके रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं। तो इसके लिए पेट्रोलियम जेली यानी कि वैसलीन जो है वो बेहतरीन है। अगर आप शर्मगाह पर लगाकर अपने नफ्स पर लगाकर जो है शर्मगाह के सुराख में डालते हैं तो नफ्स जो है वो फिसल कर अंदर चला जाएगा। तो इसके अलावा जो ऑयल है, ऑयल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। जो ऑयल है उसमें से आप जैतून का तेल और सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई भी जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बाकी तेल ज़ाहिर सी बात है कुछ गर्म होते हैं, जैसे कि तिल का तेल, कलौंजी का तेल, ये जो तेल होते हैं ये थोड़े गर्म होते हैं, जिस वजह से आपकी जो है गर्मी की वजह से कुछ एलर्जी वगैरह का सामना भी हो सकता है, यानी कि छोटे छोटे दाने निकल आना आपकी बीवी की शर्मगाह में या आपकी शर्मगाह पर। तो इस लिहाज से आप जैतून का या सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, तब भी जो नफ्स है वो फिसल कर अंदर चला जाएगा और इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। जैसे ही हम बिस्तरी ज़्यादा बार की जाती है, कुछ अरसा शादी के बाद गुजर जाता है, तो शर्मगाह का जो सुराख है वो हल्का फुल्का खुल जाता है और जब एक बच्चा हो जाता है तो शर्मगाह का सुराख जो है पहले से खुल ही जाता है और फ्लेक्सिबल हो जाता है। उम्मीद करती हूँ